नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लॉकडाउन खत्म हो रहा है। अब पूरे बिहार को अनलॉक किया जा रहा है। इस बार बिहार में कई छूट दी जा रही है, तो वहीं बीजेपी और जदयू में लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जदयू नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बिहार में लॉकडाउन खत्म हो रहा है। बिहार में 9 जून से एक सप्ताह के लिए बिहार को अनलॉक किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बस थोड़ी ही देर में इसकी घोषणा करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि लगभग सभी तैयारियां हो चुकी है, बस थोड़ी ही देर में इसकी घोषणा होने वाली है। और सबसे खास बात, इस बार जो बिहार को अनलॉक किया जा रहा है, तो इसमें कई प्रकार के छूट दी जा रही है। 9 जून से पूरा बिहार अब अनलॉक होने वाला है, तो वहीं धीरे धीरे अब बिहार को खोला जाएगा। और आप ये भी जान लें कि एक ही बार में अचानक ही बिहार को पूरी तरह से अनलॉक नहीं किया जाएगा। तो आखिर इस बार क्या खुलेगा क्या नहीं, आप ये भी जान लीजिए कि इस बार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। नामांकन को लेकर शिक्षण संस्थान को समिति छूट दे सकती है। दुकानों को अब ज्यादा समय तक खोलने की इजाजत दी जा सकती है। खबरों में कहा जा रहा है कि अब बिहार के सभी दुकानों को शाम 4 बजे तक या उसके बाद भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है। और इसके साथ ही इस बार बिहार में शॉपिंग मॉल भी खुल सकते हैं। हालांकि बिहार में नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। अब शादी ब्याह में अधिकतम लोगों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 या 100 तक किया जा सकता है। तो वहीं बिहार में पार्क और मैदान बंद रहेंगे, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। और साथ ही इस बार सरकारी ऑफिस के साथ प्राइवेट ऑफिसों को भी खोला जा सकता है और वहीं वाहनों के परिचालन पर भी छूट दी जा सकती है। तो बिहार को 9 जून से लेकर एक सप्ताह यानी 15 जून तक अनलॉक किया जा सकता है। नीतीश कुमार के ही करीबी ने बीजेपी की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जदयू के पीठ में छुरा घोंपा है। देखिए, जदयू नेता श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपा है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने वोट जदयू के उम्मीदवारों को नहीं दिलवाए, जबकि जदयू का सारा वोट बीजेपी में ट्रांसफर हुआ है। बीजेपी की गद्दारी के कारण ही जदयू को कम सीटें आई। श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि खुद नीतीश कुमार ने चुनाव के बाद ये कहे थे कि हमारे अपने लोगों ने पीठ में छुरा मारा है। इसका मतलब यही था कि बीजेपी ने धोखा दिया। और देखिए, बीजेपी नेता टुन्ना जी पांडे ने नीतीश कुमार को जेल भेजवाने की बात कहे थे, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि टुन्ना पांडे के पीछे बीजेपी के बड़े नेता थे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन सच्चाई तो सारे लोग जानते हैं कि टुन्ना जी पांडे अपने मन से नहीं बोल रहे थे, उनसे बुलवाया जा रहा था। बिहार सरकार ने और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिए हैं कि बिहार को 19 लाख रोजगार दिया जाएगा। तो इधर तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछा है कि आखिर क्या हुआ तेरा वादा, कहां है बिहार में रोजगार। उन्होंने कहा है कि बिहार बेरोजगारी का केंद्र बिंदु बन गया है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र है। यहाँ 78% बेरोजगार ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 16 वर्षों की एनडीए सरकार बेरोजगारी बढ़ाने के एक सूत्रीय कार्यक्रम पर काम कर रही है। एनडीए सरकार ने चुनाव के वक्त कहा था कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। सरकार 19 लाख नौकरियां देने का वादा किए थे, लेकिन अब तक इस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। एनडीए सरकार ने बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया है और सरकार के वादों की हवा तो यहां निकल गई कि खबर में खुलासा करते हुए कहा गया कि पिछले महीने यानी मई में ही बिहार में 1,35,000 बेरोजगार बढ़ गए हैं। बीजेपी और जदयू के बीच रिश्ते लगातार खराब होते ही जा रहे हैं। देख लीजिए, अब जदयू नेता ने कहा है कि पीएम मोदी से देश नहीं संभल रहा है, नीतीश को अब पीएम बनना होगा। देखिए, जदयू नेता महेश्वर प्रसाद यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा है, देश में अराजक स्थिति हो गई है, इसलिए अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि वे प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करें।
महेश्वर यादव ने कहा है कि लोग देख रहे हैं कि देश की हालात अभी क्या हो गई है, चारों ओर से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। जदयू नेता ने कहा है कि बीजेपी और जदयू का देश के स्तर पर कोई भी समझौता नहीं है, ये समझौता सिर्फ बिहार के लिए है। यहां बीजेपी नीतीश कुमार को समर्थन दे, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो तो नीतीश कुमार को देश में अपने दम पर चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करनी चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए तो विपक्ष मांग कर ही रहे हैं। इसके साथ ही खुद नीतीश कुमार के ही पार्टी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जीतनराम मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। देखिए, खुद बिहार सरकार की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वर्तमान दर पर अन्य राज्यों की बराबरी संभव नहीं है, अतः निवेदन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार किया जाए। तो वहीं जीतनराम मांझी ने कहा है कि आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की जरूरत है। डबल इंजन सरकार में विशेष दर्जा नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। और चूंकि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास की स्थिति सबसे खराब है, तो इस पर लालू यादव ने कहा है कि नीतीश भाजपा के 16 वर्षों के अथक प्रयास और नकारात्मक राजनीति का ही प्रतिफल है कि बिहार नीचे से टॉप किया है। लालू यादव जी बोले कि जंगल राज का रोना रोने वाले पूर्वाग्रह से ग्रस्त जीव आजकल जुबान पर ताला जड़कर बिलों में छुपे हुए हैं। बिहार का सत्यानाश हो जाए, लेकिन उन लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय गवारा नहीं। जदयू और बीजेपी के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता टुन्नाजी पांडे ने नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कही थी, तो इधर देखिए जदयू नेता ने कहा है कि देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए नीतीश कुमार जी को। देखिए, पहले कभी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और अब जदयू नेता महेश्वर यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की महंगाई से देश की जनता परेशान है और बीजेपी सरकार से काफी नाराज है। कोरोना काल में बीजेपी अच्छा काम नहीं कर सकी, इसलिए देश की जनता नीतीश कुमार को पीएम के रूप में देखना चाहती है। महेश्वर यादव ने कहा कि जदयू और बीजेपी बिहार में साथ साथ हैं, लेकिन केंद्र में जदयू सरकार बनाने के लिए स्वतंत्र है और नीतीश कुमार जी को पीएम बनाने की मांग कोई नई मांग नहीं है। इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने भी उन्हें पीएम मटेरियल कह दिया था और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी एक बार कह दिए थे कि वे भी पीएम बनना चाहते हैं। पप्पू यादव की जमानत नहीं मिलने पर लगातार बिहार के लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। लगातार बिहार की जनता पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं और इधर देखिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ जाप कार्यकर्ताओं ने किया 5 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च। तो वहीं पैदल मार्च का नेतृत्व कर रहे जाप के पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्ना खान ने कहा है कि हमारे नेता जो सरकारी तौर पर अपहरण कर लिया गया है उनको अविलंब रिहा किया जाए। गरीब मजदूर किसान जो अभी तड़प रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, उनकी आवाज को सरकार ने जेल में डाल दिया है, उसके लिए हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अपनी कोई नीति नहीं है, ना कोई एजेंडा है। यदि कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं तो उसको सरकार जेल में डाल देती है, गरीब की आवाज को दबा दिया जाता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों को 5 लाख तक की फ्री में दवा मिलेगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की इलाज पर सरकार द्वारा प्रति मरीज 4-5 लाख तक की दवा सरकारी अस्पतालों में फ्री में दी जा रही है। इससे मरीजों की जान को बचाया जा रहा है। बता दें कि पूरे बिहार में लगातार ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोरोना पेशेंट में अब ब्लैक फंगस का डर सता रहा है। बाबा रामदेव पर बिहार के 50 थानों में होगी एफआईआर। एलोपैथ के खिलाफ भ्रम फैलाने वाले बयान पर आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फैसला कर लिया है
कि एक एक करके हर थाने में दर्ज कराएंगे रामदेव बाबा के खिलाफ एफआईआर। अब रामदेव बाबा के खिलाफ बिहार के हर थाने में केस किया जाना है, इसके लिए आईएमए ने घोषणा कर दी है। आईएमए ने कहा है कि रामदेव ने एलोपैथ वैक्सीनेशन और दवाओं के खिलाफ भ्रम फैलाने का बयान दिया है। उन्होंने कोविड शहीदों का अपमान किया है। इस वजह से यह फैसला लिया गया कि राज्य की अलग अलग ब्रांच के सदस्य रामदेव के खिलाफ केस दायर करेंगे।